So in this fast moving technology, we need something which is very efficient, fast and very helpful in our daily lives. तो अगर मैं इसी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं वो है चार्जर्स। तो चार्जर्स को आपको पता ही होगा कि यार चार्जर जो है हम डेली यूज़ करते हैं, चाहे हमारे फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गए, इन सबको चार्ज करने के लिए हम चार्जर्स तो यूज़ करते ही करते हैं और चार्जर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि एप्पल ने अपने फ़ोन से चार्जर निकाल दिया है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यार ये चार्जर्स के बारे में कि यार यहाँ पे हमारे पास कितने तरह के बहुत सारे जनरेशन्स चार्जर्स एवॉल्व होके आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास है फास्टेस्ट चार्जर्स, पहले आते थे बहुत स्लो चार्जर्स, फिर उसके बाद आए माइक्रो यूएसबी चार्जर्स, फिर उसके बाद आए टाइप सी चार्जर्स, फास्ट चार्जिंग्स, फिर उसके बाद आया वायरलेस चार्जर जहाँ पे आपको किसी भी तरह केबल की ज़रूरत नहीं है। और आज की डेट में यहाँ पे आ चुका है एयर चार्जर। जी हाँ, एयर चार्जर जहाँ पे आपको किसी भी तरह के वायर हो गया या फिर किसी भी तरह के चार्जिंग पैड्स हो गए, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका फ़ोन थ्रू एयर चार्ज हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी लाया है Xiaomi ने, ओके। और आपको पता होगा कि यार Xiaomi कुछ ना कुछ तो नया लाता ही रहता है, तो यहाँ पे ये ला चुका है आपके लिए एयर चार्जर। तो इसके आज के वीडियो में बात करूँगा इसी एयर चार्जर के बारे में, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि यार कैसे काम करता है और क्या ये डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं हम इसे, क्या ये हमारे लिए सेफ़ है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं इसी एयर चार्जर के बारे में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी, एथिकल हैकिंग और बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो यार चलो यार देखते हैं एयर चार्जर्स के बारे में और कैसे काम करते हैं। तो उससे पहले कि यार मैं आपको बताऊँ कि यार एक्चुअली एयर चार्जिंग वर्क कैसे करता है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यार एक्चुअली हम फ़ोन को चार्ज कैसे करते हैं। या फिर अगर आप फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं या फिर आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए जहाँ पे जो फ़ोन है वो वायर से कनेक्टेड है आपके चार्जर के थ्रू, या फिर आपका फ़ोन जो है वो फिज़िकली कनेक्टेड है आपके चार्जर से। लेकिन अगर हम बात करते हैं एयर चार्जिंग में, तो यहाँ पे जो मीडियम हो जाता है वो एयर हो जाता है। और एयर के मीडियम में आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेव सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स, इन तरह के सिग्नल्स आप सिर्फ अपने जो एयर मीडियम है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि यार कैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके एयर के थ्रू आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि यार फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 4G या फिर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे जो 4G या फिर एंटीनास होते हैं, बड़े बड़े एंटीनास होते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिटी को यूज़ करके सिग्नल्स जनरेट करते हैं और वही सिग्नल हर जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो बहुत ही वाइडली स्प्रेड हो जाता है, हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। और वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होता है वो बहुत ही उसका पावर जो है थोड़ा लो हो जाता है, मतलब कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसी सिग्नल से वापस इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिग्नल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इन द केस ऑफ चार्जिंग, जितने भी वो सिग्नल्स हैं जाके मतलब कि यार जितने भी जो सिग्नल्स जनरेट कर रहा है वो एंटीना, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस करके, सिर्फ आपके फ़ोन के डायरेक्शन में फोकस करके पूरे के पूरे जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उसको जनरेट करके आप थ्रो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जितने भी तरह के इलेक्ट्रिक एनर्जी हो वो लॉस बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी वो सब इलेक्ट्रिक एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी में बंद होके उसी फ़ोन की डायरेक्शन पे जाएगा और उसी एक ही डायरेक्शन पे सब चलेगा, वो स्प्रेड नहीं होगा। ओके, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आप चाहते हैं कि यार आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक थोड़ा ट्रांसफ़र कर सकें थ्रू एयर एक जगह से दूसरी जगह तक, ओके, तो ये है बेसिक प्रिंसिपल। और इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार हम यहाँ पे चार्जर पे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम चार्जर में यूज़ करते हैं 5 फेस इंटरफेस एंटीनास। तो यहाँ पे 5 फेस इंटरफेस एंटीना क्या करता है, वो आपका फ़ोन जो है मतलब कि अगर आपके अपने रूम में वो चार्जर रखें और आप आते हैं अपने रूम में, तो चार्जर जो है आपके फ़ोन को आपका फ़ोन का एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट कर सकता है। ओके, और आपके फ़ोन में लगा होता है बीकॉन एंटीना जो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, मेरा एग्जैक्ट लोकेशन यही है। अगर आप मुझे कुछ ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो ये मेरा लोकेशन है, आप यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये था जो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के, जहाँ पे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ को एक ही डायरेक्शन पे थ्रो करें। ओके,
और उसके बाद उस चार्जिंग पोर्ट में लगा होता है या फिर चार्जिंग पाइल में लगा होता है फेस कंट्रोलर एरे कंपोज्ड ऑफ 144 एंटीनास, जो ट्रांसमिट करता है मिलीमीटर वाइड वेव्स को। यहाँ पे मिलीमीटर वाइव्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मिलीमीटर वेव्स जो है वो एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं। और यहाँ पे अगर हम 5G की बात करें तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें ट्रांसमिट करना है बहुत सारे सिग्नल बहुत फास्ट, हमें हाई फ्रीक्वेंसी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है जहाँ पे मिलीमीटर वेव्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसी वेव्स को एक ही डायरेक्शन पे ट्रांसमिट किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये है काम करता है 144 जो एंटीनास लगे होते हैं चार्जर पाइल में। अब मोबाइल के एंड में बात करें तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, मोबाइल के एंड में यूज़ किया जाता है रिसीविंग एंटीना अरे। मतलब एक एंटीनास का अरे होता है और 14 एंटीनास होते हैं, 14 एंटीनास के अरेस होते हैं, और वही एंटीना अरे इस सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है और इस सिग्नल्स को मतलब कि जो वेव्स है उसको रिसीव करता है और उस वेव को इलेक्ट्रिक एनर्जी पे कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यार जो एंटीनास होते हैं यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे ट्रांसमिटिंग हो गया, रिसीविंग हो गया, तो यहाँ पे मेन जो रोल प्ले करते हैं वो एंटीनास का होता है। ओके, और यहाँ पे हम बात करें बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे Xiaomi बताता है कि यार अगर आप मतलब कि यार आपके बीच में कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको भी पास करके ये चार्ज जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपके फ़ोन में रिसीव हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है अगर हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में तो यार यहाँ पे कुछ हार्मफुल कंडीशंस आ सकते हैं। Xiaomi यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि यार हाई फ्रीक्वेंसीज़ आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को डील करते समय कि यार कुछ केयरफुल होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे मेजर की बात कर ले कि यार कितना मेजर लिया गया है इस फ्रीक्वेंसीज़ को कंट्रोल करने में, तो यहाँ पे Xiaomi इसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करें जो चार्जिंग का स्पीड जो है वो Xiaomi बताता है कि यार यहाँ पे आपका चार्जिंग स्पीड 1 आवर से 2 आवर तक आपका चार्जिंग स्पीड हो सकता है। और यहाँ पे चार्जर पाइल है वहाँ पे 5 वॉट तक इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है आपके फ़ोन में। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल इस एयर चार्जिंग के बारे में। ओके, और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझसे कोई गलती हो चुकी हो एक्सप्लेनेशन में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपको और इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि यार ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एथिकल हैकिंग रिलेटेड और अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियोस आपके लिए आते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।